बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से और यू इन्फो की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वो तमाम लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबके लिए ये ईद खुशियों का जो है वो खुशियों का त्यौहार, खुशियों का इवेंट जो है वो बने। और आप सब वो लोग जो हमारे साथ इस ईद में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फ़रमाए और अल्लाह ताला मज़ीद भी ईद जैसे इवेंट्स आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद भी लेकर आए। रमज़ान की तकरीबन उम्मीद करता हूँ कि यू इन्फो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कोशिश की होगी, अपनी तरफ से तमाम रोज़े रखे होंगे। और जो मेरी तरह जिन्होंने तमाम रोज़े रखे हैं तो उनके लिए तो ईद का इवेंट बहुत ज़्यादा खुशी का इवेंट है, क्योंकि एक पूरा महीना आप कुछ खाते पीते नहीं हैं और क्या कहते हैं, आप बगैर खाए पिए रहते हैं। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे जो है वो अब एक लाइफ में अल्लाह ताला हमारे कैसे चेंज लेके आते हैं कि एक महीना पूरा आपने नहीं खाया पिया और अल्लाह ताला आपको अपने रिस्क के ख़जाने खोलकर ईद के दिन दे देते हैं। तो ईद आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का इवेंट नो डाउट सभी के लिए होगा। जो लोग परेशान हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सन, कुछ लोगों की वजह से मेरी तरह, तो वो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम विल पास्ट सून और किसी के लिए आपको परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊँ कि यू इन्फो भी आपके लिए आज ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को इन्फॉर्म करना है रिगार्डिंग दी बुक्स। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बुक्स पहले होता था कि वो तमाम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती थी। तमाम स्टूडेंट्स से मुराद ये है कि बीएड, एमएड, एमए, एमएससी तमाम स्टूडेंट्स को। लेकिन अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को किताबें नहीं प्रोवाइड करती। तो एक कंसेप्शन बनी हुई है और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी तक कोई इन्फॉर्म अगेन बच्चों को नहीं किया गया कि बेटा आपको किताबें नहीं मिलेंगी, यू शुड परचेज़ द बुक फ्रॉम मार्केट। ठीक है, एक पुराना ट्रेंड हर दफ़ा जो कोशिश की जाए कि क्योंकि एक ट्रेंड होता है वो, अगर यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स भी मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पुराने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से होपफुल 2019 में अभी कंप्लीट की है अपनी एजुकेशन, तो एक एक्स्ट्रा डिग्री अभी मैंने कंप्लीट की है। तो अब मुझे 2019 के अंदर 2018 के अंदर किताबें मिल रही थी। अब मैं क्या है, मेरे से कोई भी स्टूडेंट मिलेगा तो मैं उसको यही कहूँगा, यार मुझे तो किताबें मिली थी, तुम्हें भी मिल जाएंगी, क्योंकि अब मेरी तो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन, मेरी पढ़ाई वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट को ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि बेटा एमएड की अब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किताबें प्रोवाइड नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली स्टूडेंट्स तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। जैसे हम भी इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के यूट्यूबर्स चैनल्स जो है, हम भी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, स्टूडेंट को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें, ताकि स्टूडेंट्स का जो है वो स्टूडेंट परेशानी का सामना ना करने वाले। लेकिन यूनिवर्सिटी तो हमारे साथ वो जैसे एक सुतेले बच्चे वाला सलूक करती है ना, हमारे साथ तो वही सलूक होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे हम तो पता नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कोई फेक असाइनमेंट्स वगैरह की तरफ से स्टूडेंट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी नो डाउट कभी भी हम जिस टाइम यूनिवर्सिटी के इससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं या हायर ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करते हैं, तो हायर ऑफिशियल्स भी हमें कभी जवाब दे देते हैं, कभी आंसर नहीं भी देते। तो ऐसे ही होता है जैसे एक सुतेला बच्चा होता है ना यूनिवर्सिटी का, या तो सुतेला बच्चा होता है कि घर के अंदर, तो उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो तमाम यूट्यूबर्स के साथ वैसा ही सलूक होता है। चले, कोई इस बात पे नहीं करते। अच्छा, दूसरा, अब मेरी से बात सुन लें बेटा, मैट्रिक के, इसके अलावा मैट्रिक एफए के अलावा अगर बात की जाए तो मैट्रिक एफए और बीए और बीकॉम जिन्होंने अपनी असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट नहीं करनी होती, उन तमाम स्टूडेंट्स को किताबें मौसूल होंगी। लेकिन इस दफ़ा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद बीए के भी कुछ स्टूडेंट को किताबें मिलती हैं या नहीं, अभी आप यूनिवर्सिटी से कन्फर्म करोगे।
अच्छा, उसमें जस्ट मैं ये दिखा देता हूँ, ये मैट्रिक और एफए के हो गया, एचएससी और इसमें सिर्फ बीए के इन स्टूडेंट्स को किताबें मिलेंगी। इसके अलावा तकरीबन बीएड, एमए, एमएससी, बीएस इन तमाम को किताबें नहीं मिलेंगी। तो ये स्टूडेंट अभी वेट नहीं करेंगे, वो फ़ौरन जो है वो किताबें नेट से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप अब इसको डाउनलोड करने का तरीका ऑनलाइन बुक्स, ठीक है, बुक्स पर क्लिक करके यहाँ पर आइकॉन बना होगा, यहाँ पर आपने बीएड या जो भी बुक्स होंगी आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं बीएड पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देता हूँ। अब नए स्टूडेंट को मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि तमाम किताबों के कोर्स कोड होते हैं। कोर्स कोड का बेटा मतलब ये है कि हर एक किताब का उन्होंने नाम मुख्तलिफ रख दिया था। जैसे मैं आपको कहता हूँ, आप सबका नाम आपके वालिद साहब ने अहमद, अली, काशान, उमर या कोई भी रखा हो तो वो उनके साथ आपका एक नंबर भी होगा। नंबर क्या है आपका? नंबर है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर। इसी तरीके से हर एक किताब का ये जो नंबर होता है, हर एक किताब, अब शनाख्ती कार्ड नंबर जो आपका होगा पूरी दुनिया में किसी और का नहीं होगा। इसी तरह बुक का भी कोर्स कोड जो होता है वो उसी किताब का होता है और किसी का नहीं होता। जो आपने इसी किताब की यानी कि उन्होंने पहले यहाँ पर ये जो आपकी स्कूल किताब का नाम आ रहा है और ये कोर्स कोड है, आपने कोर्स कोड के साथ किताब को कंफर्म करना है। आपने इसके नेम के साथ कोर्स कोड भी कंफर्म करना है, क्योंकि समटाइम्स दोनों बुक सेम आ रही होती हैं। जैसे टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ बायोलॉजी, प्रोफेशनल टीचिंग, उसके अलावा टीचिंग ऑफ उर्दू, ठीक है। अब कोर्स कोड में थोड़ा सा फ़र्क होगा तो आपको इजीली पता चल रहा होगा कि 57, 58, तो इससे आप कंफर्म कर लोगे कि कोर्स कोड आपके एक्यूरेट हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने बुक्स डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद अगर अब चाहो तो मार्केट में एक पेज 2 पेजेस करके फ्रंट पैक करके उसको प्रिंट करवाना चाहो प्रिंट करवा लो, नहीं तो आप प्रिंटिंग प्रेस पे भी अक्सर होगा कि वहाँ पर भी ख़राब पेजेस के साथ प्रिंट जो है वो 1 से कम में कर देंगे, तो वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हो। नहीं तो डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, वो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से ले लो। नहीं तो आप खुद से अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, वो आपके लिए सबसे दी बेस्ट है। अच्छा, अब आते हैं मैट्रिक और एफए के स्टूडेंट के लिए। उनके लिए यहाँ पर जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे तो यहाँ पर मेलिंग बुक्स एंड ट्रैकिंग सिस्टम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे, करने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपके सामने इस तरीके की 3 विंडोज़ आ जाएंगी। इस पर सर्च के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नो वैल्यू आ रही है, मतलब कुछ भी नहीं है। अलबत्ता अगर जैसे ही आपकी बुक्स वहाँ से इशू होंगी तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डायलॉग बॉक्स आने के बाद डिस्पैच जो होगा, डिस्पैच स्टेटस में जो होगा वो डेट नहीं लिखी होगी, वरना वहाँ पे डिस्पैच स्टेटस में जो होगी वो डेट शो हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि आपको किताबें भेज दी गई हैं और फिर आगे आपकी किताबें जो होंगी वो भाई आपके पोस्टमैन वालों की मेहरबानी पर होंगी कि वो पोस्टमैन ऑफिस वाले आपको मेहरबानी करके आपको किताबें दे दें। क्लियर हो गई है? होपफुल ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब दोबारा से रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैट्रिक, एफए और बीए के स्टूडेंट्स को उम्मीद की जा सकती है कि किताबें मिलेंगी। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को किताबें नहीं मिलेंगी। किताबें ना मिलने की सूरत में मार्केट से आप किताबें परचेज़ कर लो, और किताबें जो मार्केट से आपको मिलेंगी वो उर्दू में मिल सकती हैं, हो सकता है इंग्लिश में मिल जाएं, लेकिन मुझे भी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हुई। तो कोशिश ये करोगे कि अभी से आप अब ज़्यादातर स्टूडेंट मेरी वीडियो पॉज करके भाग गए होंगे, तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल या यूयू इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने, ठीक है। सब्सक्राइब करने का तरीक़ाकार ये, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करोगे, नीचे बेल का आइकन बना होगा उस पर क्लिक कर दो कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। फिर एक ट्रिक शेयर करने लगा हूँ, 1 2 मैं 10 तक गिनती करूँगा, प्लीज़ सभी ने सब्सक्राइब करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, ठीक है। 9 और 10 मेरी अपनी गिनती है, मैं जैसे मर्जी कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें अब आप लोगों ने क्या करना है, जो प्रीवियस सेमेस्टर की आपकी किताबें पढ़ी होंगी उनको जाओ और ओल्ड बुक सेंटर पर सेल कर दो, और ओल्ड बुक सेंटर पर सेल करने के बाद ओल्ड बुक सेंटर से जाकर आपने इसकी किताबें जाकर देखोगे। हो सकता है कि आपको ओल्ड बुक सेंटर से आपको पुरानी किताबें या कुछ कोर्स कोड ज़रूर मिल जाएं, और अगर नहीं मिलते तो इसकी वजह भी आप खुद दो कि अगर आपको पुरानी किताबें कहीं से, आपने हमेशा अपने पास पुरानी किताबें कभी भी नहीं रखा करो। कोशिश किया करो जो किताबें आपके काम नहीं आ रही उसको ओल्ड बुक सेंटर पर सेल करोगे तो हो सकता है कि अब जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है और आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर की किताबें ऐसे ही पड़ी हैं, तो प्लीज़ आप सेकंड सेमेस्टर की किताबें, फर्स्ट सेमेस्टर की किताबें जाके ओल्ड बुक सेंटर पर सेल कर दोगे तो कोई और स्टूडेंट जाकर वहाँ से किताबें ले लेगा, और इस तरीके से ओल्ड बुक सेंटर वालों का भी काम चलता रहे।
तो ओल्ड बुक सेंटर से किताबें ले लोगे, नहीं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कोई तरीक़ेकार ढूंढने की कि जिस तरह से आपको किताबें वगैरह मैं प्रोवाइड कर सकूं। वैसे यूनिवर्सिटी का एक अच्छा एग्ज़ाम था, अगर यूनिवर्सिटी के हर ऑफिशियल्स मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ सर कुछ बच्चों को किताबें देना शुरू कर दें, ताकि वो बच्चे जैसे ही किताबें अगली डिपार्टमेंट्स को या यानी कि अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो वो किताबें अपने साथ किसी न किसी को ज़रूर दे दिया करेंगे। और किताबें प्रिंट करना एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह तो नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी सुतेले बच्चों वाला सलूक करेगी हमारे साथ। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी ईद अच्छी गुजरे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। और किताबों का वेट नहीं करोगे, मार्केट से किताबें परचेज़ कर लोगे। अब कमेंट्स की तरफ, कमेंट्स का इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देंगे जवाब, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो आप लोग फिर परेशान हो जाते हो कि यार बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना ताकि कोई स्टूडेंट किताबों का वेट ना करे और किताबें जहाँ से उसने अरेंज करनी है वो कर ले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।